क्लास 9th आप लोग जो है मुझसे जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर में मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा था, उसमें भी मैंने एक्सरसाइज आपको 6.1 है 6.2 है उसके बारे में बता दिया था। अभी आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। तो इसमें जो मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसको, हालांकि मैंने आपको लगभग जो चीज़ें हैं, जो मतलब चीज़ें आपको ज़रूरी हैं किसी भी इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए उस पर अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं भी करूँगा तो काम चल जाएगा। सीधे सीधे हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर बना रखा है। इस पहले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना है जिसमें एंगल SPR 135 डिग्री है, ये देखिए, और एंगल PQT 110 डिग्री है, यानी ये यहाँ पर T लिख देता हूँ, PQT। और आपको एंगल PRQ फाइंड करना है, यानी आपको ये एंगल फाइंड करके बताना है कि ये कितने डिग्री का है। ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है, ठीक बात है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे ये फाइंड कर लें, ये सोचने का विषय है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैं इसकी इस साइड को ऐसे बढ़ा देता हूं, मान लीजिए मैंने इसे बढ़ा दिया, तो क्या होता है कि ये जो एंगल बनता है इसको एक्सटर्नल एंगल कहा जाएगा। और ये एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट दो ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल जो अपोजिट में है उसके सम के इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। अगर ये x है और ये y है तो ये होगा x प्लस वाई, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। ऐसे अगर मैंने इसे आगे बढ़ा दिया तो जो ये एंगल बनेगा इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल एंगल। और मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये z है तो ये एंगल y प्लस z के इक्वल होगा। याद रखिएगा पहले ध्यान से, ये एंगल किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके अपोजिट के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। ऐसा होता है। या फिर मैं इस साइड को ऐसे बढ़ा देता तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाता, तो वो इसके और इसके सम के इक्वल होता, यानी ये x प्लस जेड होता, ठीक ना। एक बात है समझने के लिए, मैं आपको केवल समझाना चाह रहा था कि आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। अब अगर आप ये समझते हैं तो चलिए क्वेश्चन को जरा समझें। दो बातें आपको बड़ी समझने वाली हैं। एक तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये 135 डिग्री है, आप देखिए खुद, ये 135 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और इतना हमें पता नहीं है, और बाकी 135 है। यानी अगर मैं 180 से 135 माइनस करता हूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको x लिख लिया, मुझे पता नहीं, मैंने इसको x लिख लिया, तो x जो होगा वो होगा 180 माइनस 135, तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये x आ गया। यानी आपको पता चल गया कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक। अब एक बात और बताइए, अगर मैं इसको y लिख देता हूं तो आपको मैंने अभी बताया कि ये 45 और y को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखा जाए ये लाइन ऐसे आगे बढ़ा दे तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा जो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो अगर मैंने इसको 45 पता लगा लिया और इसको मैंने y लिख दिया तो 45 प्लस y करेंगे तो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा जो कि 110 है। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 45 प्लस y इक्वल 110 डिग्री, तो y इक्वल हो जाएगा 110 माइनस 45, तो 65 डिग्री। और y ही वो एंगल है जिसका नाम है PRQ। देखिए y को आप कह सकते हैं PRQ, कह सकते हैं ना, यानी हम यहां पे कह सकते हैं एंगल PRQ इक्वल 65 डिग्री। और आपको यही फाइंड करना था, यही एंगल फाइंड करना था PRQ, जो कि आपको मिल गया क्या, 65 डिग्री। तो समझ में आया सभी को। आपने क्या किया, पहले मैंने ये एंगल निकाल लिया और ये आज आ गया, जैसे ही 45 डिग्री पता चल गया।
कैसे पता चल गया? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इससे हमने, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, पर मैंने एक तरीका बताया। ये स्ट्रेट लाइन है, इतना 135 है, तो ये बचा हुआ 45 हो जाएगा। अब ये 45 हो गया और ये y हमने लेट कर लिया, तो 45 प्लस y इक्वल हो जाएगा 110। इससे हमें ये एंगल पता चल गया, और यही एंगल PRQ भी है जिसको हमें फाइंड करना था। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? मैंने एक्सटर्नल एंगल थ्योरम यूज करी, जो कि ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैंने उसी थ्योरम का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। आप इसे, आसान है ना ये क्वेश्चन? चलिए, तो सभी को समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 9, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल x कह लीजिए या एंगल y x z कह लीजिए, ये एंगल जो कि 62 डिग्री का गिवन है। ये पूरा एंगल आपको 54 डिग्री का बता रखा गया है। और एक बात और बोली गई है, वो कह रहे हैं कि जो OY है इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और OZ जो है उसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आपको ये दो एंगल फाइंड कर रहे हैं, एक OZY यानी कि आपका ये एंगल इतना, OZY यानी केवल इतना एंगल है, OZY केवल इतना एंगल फाइंड करना है। दूसरा YOZ यानी कि ये पूरा एंगल, ये आपको फाइंड करना है। आपको ये एंगल फाइंड करना है और साथ में ये एंगल फाइंड करना है, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। और आप समझ रहे हैं कि आपको ये 62 दिया गया, ये पूरा 54। देखिए सबसे पहला काम तो आप एक काम करें कि पहले हम पूरा XZY एंगल XZY फाइंड कर लेते हैं। आप कहेंगे, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये एंगल 62 पता है, ये 54 पता है, और ये तीसरा एंगल है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल पता हो, एक 62 और एक 54, तो तीसरा वाला एंगल पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है ना। तो उसी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल XZY। XZY समझ रहे हैं ना, ट्रायंगल का तीसरा एंगल है ये, ठीक है ना। और ये एंगल क्या किसके इक्वल होगा? तीनों एंगल का सम 180, और उससे माइनस कर दीजिए क्या, दो एंगल का सम। एक एंगल है 62 और एक है 54, यानी 62 प्लस 54। 62 और 54 को ऐड करिए, उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम। यहां पर आप चाहें तो लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये चीज लिखी है, ठीक है ना। ये बात समझ गए होंगे। तो जरा देखते हैं एंगल XZY कितना आता है। इसको ऐड करिए 62 और 54 को, तो कितना आएगा 116। तो और माइनस कर लेते हैं 64। तो एंगल XZY मैं फाइंड कर रहा था, ठीक है ना, 64 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, पूरा एंगल 64 डिग्री। तो अगर आपको पता है कि देखिए आपको कितना फाइंड करना है, आपको कल ये फाइंड करना जो कि इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब आधा डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि OZ ने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो एंगल OZY अगर आप फाइंड करते हैं, एंगल OZY अगर आप फाइंड करते हैं तो वो होगा 64/2, क्योंकि 64 का पूरा एंगल है, उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है। 32 डिग्री आ गया, यानी 32 डिग्री का आ गया। ये एंगल OZY हो गया। इसी तरह से एंगल OYZ, इतना एंगल अगर आप फाइंड करते हैं, ये केवल इतना, तो एंगल OYZ जो होगा, यानी इतना एंगल की मैं बात कर रहा हूं, केवल इतने की, ये हो जाएगा आपका 54/2, 27 डिग्री। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको पता चल गया कि ये इतना एंगल है 27 डिग्री, 27, और इतना एंगल क्या है 32 डिग्री। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक ट्रायंगल है? ध्यान से देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल ही है ना। तो यानी यहां भी तीन एंगल है, एक एंगल 27 है, एक 32 और एक ये है, और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री।
तो यहाँ भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, और आपको दो एंगल पता है, एक 27 पता और एक 32 पता है, थर्ड वाला फाइंड करना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला अगर आपको फाइंड करना हो, इसको आप कह सकते हैं एंगल YOZ, इस एंगल का नाम क्या होगा, YOZ। एंगल YOZ हो जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 32, ये 27 ये 32, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 180 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 59, क्योंकि 27 32 ऐड करेंगे तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आएगा जरा इसको देखिए, कितना 121, देख लीजिएगा, 121 डिग्री एंगल YOZ, तो कुछ इतना आ जाएगा। तो आपको एक तरफ एंगल YOZ पता चल गया और एक तरफ आपको OZY पता चल गया। ये देखिए, यही दोनों तो फाइंड करने थे। देखिए यहाँ पर OZY निकल गया था 32 डिग्री, मैंने साथ में OYZ भी निकाल लिया था, ये वाला भी निकाल लिया था 27। ऐसा इसलिए कर लिया था क्योंकि ये दोनों आने के बाद हमें ये वाला फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है और दो एंगल पता है, तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो थर्ड वाला एंगल आ जाएगा, जो कि मिल गया 121 डिग्री। तो इस तरह से जो हमें दो चीजें फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई। आसान है ना क्वेश्चन? चलिए इसको नोट करें जल्दी से और फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करें। देखिए क्लास 9 इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें ये बताया गया है कि AB और DE ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और एक एंगल ये 35 पता है, ये 53 पता है, और आपको एंगल DCE फाइंड करना है। ध्यान से देखिए एंगल DCE कहाँ पर है, DCE, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो अब DCE यानी ये एंगल फाइंड करना है, इसके लिए काम कर सकते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं AB पैरेलल टू DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। सो इसलिए क्या होगा, एंगल BAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल CED या DEC के, इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री वर्टिकली। सॉरी, आपका क्या है कि दो पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट क्या बोलेंगे इसको आप लोग, ये कौन से एंगल होंगे, क्या बोला जाता है इन्हें बताएं। अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। चलिए तब ठीक है, तो अगर ये 35 डिग्री होगा तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये भी आपका 35 आ गया। अब आपको पता चल गया कि ये 35 डिग्री है और आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं है, और ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो क्या तीसरा एंगल नहीं निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है ना। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा एंगल DCE। तो एंगल DCE फाइंड करना है तो हो जाएगा 180 माइनस और क्या 53 प्लस 35। तो देखिए कितना आएगा, 180 माइनस 88 कितना आएगा, 92 डिग्री। देख लीजिएगा ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये मिल जाता है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये समझ आ गया सभी को? एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ करना नहीं था, ये 35 था तो ये भी 35 हो गया, इन दोनों को ऐड करिए 88 डिग्री आ जाएगा, और इसको 180 से माइनस कर दीजिए तो ये एंगल मिल जाएगा। तो 180 से माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 92 डिग्री आपको ये एंगल पता चल जाएगा, यही फाइंड करना था। तो इसे नोट करें और फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें इसे, क्लास 9। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये 95 डिग्री गिवन है, ये 40 डिग्री गिवन है, ये 75 डिग्री गिवन है,
और आपको एंगल एस क्यू टी, यानी कि एस क्यू टी का मतलब है ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल ही है ना। अगर आप ये एंगल फाइंड कर लेते हैं तो इन दोनों का ऐड कर लीजिएगा, 180 से माइनस कर देने पे ये आ जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये एंगल कैसे फाइंड हो। इसके लिए अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर आपको ये एंगल पता चल गया तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट है। और फिर जब आपको ये एंगल पता चल जाएगा तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करके फाइंड करा जा सकता है। और इसे कैसे फाइंड किया जाए, क्योंकि पी आर टी भी क्या है, एक ट्रायंगल है। देखिए पी आर टी इज अ ट्रायंगल, सो एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर जो होगा वो होगा 180 माइनस 40 प्लस 95। भाई ये 95 है, ये 40 है, दोनों का ऐड कर लीजिए। तो 180 माइनस हो जाएगा 135, यानी कि आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। एंगल पी टी आर जो होगा ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपको पता चला 45 डिग्री, तो आप ये भी बिल्कुल 45 ही हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी एंगल एस टी क्यू जो होगा वो भी हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आपको ये 45 पता चल गया और ये एंगल फाइंड करना है जिसका नाम है आपका एस क्यू टी। तो एंगल एस क्यू टी हो जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 45, 75 प्लस 45, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब एक 75 पता है, एक 45 पता, तीसरा नहीं पता है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लें। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल एस क्यू टी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। समझ आ गया? कुछ करना नहीं था, एक बार आपको ये एंगल फाइंड कर लेना था, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस किया, ये आ गया। अगर ये आ गया तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी आ जाएगा। अब आपको ये और ये पता थे तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करने पर ये आ गया। ठीक है ना? चलिए नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 9, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ बातें गिवन है, जरा समझिए। एक तो बता रहे हैं कि PQ और PS परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब देखिए मैंने ऐसे बना रखा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है ये। ठीक, तो एक तरफ बस, एक तरफ तो ये बता रखा गया कि ये 90 है। दूसरी बात ये है कि PQ और ST ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। PQ और SR लिखिए, ST लिखिए, बात एक ही है। ये लाइन आप देख रहे हैं और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो कहा ये जा रहा है कि इतने, इसको देखिए इतना y मैंने लेट कर लिया है, ये लेट क्या कर लिया है क्वेश्चन में, ये x है ये y है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 28 गिवन है। देखिए सबसे पहले तो QSR, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे बना हुआ है ना, और ये आगे बढ़ा दीजिए। तो इसका और इसका सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आपको समझाई थी मैंने, उससे ये प्लस ये इक्वल ये होगा ना। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम तो समझते हैं सारे लोग। तो इसका मतलब है कि 28 और अगर ये इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 65 डिग्री के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल ही है ना, QSR, और आगे बढ़ा दिया गया। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा 65। तो मैं ये कह सकता हूं, आप देखिए, इन ट्रायंगल QSR 28 प्लस एंगल, इसका नाम हो सकता है QSR इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री। आप आगे लिख सकते हैं बाई एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। ठीक है ना? 28 प्लस इसका हमें पता नहीं, इसको हमने QSR लिख दिया इक्वल में 65। तो यहां से एंगल QSR आपको मिल सकता है 65 माइनस 28, माइनस करिए तो कितना बचेगा, कुछ 37 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? तो 37 डिग्री, ये आपको पता चल गया 37 डिग्री। अब आप देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो
तो उस कंडीशन में अगर ये 90 है तो ये भी पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ध्यान से समझिए, ये दो पैरेलल लाइन ऐसे बनाया आपने, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, तो 90 है, और आपको पता है ये पूरा एंगल है y + 37, यानी मैं कह सकता हूं y + 37 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा, क्योंकि PQ और ST क्या है, पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल ना होते तो ना होता, पर ये पैरेलल है और ये 90 है, तो उस कंडीशन में भी 90 हो गया। तो यहां से अगर मैं y फाइंड करता हूं तो ये हो जाएगा 90 - 37, तो 90 से 37 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 53 डिग्री के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो आपको y पता चल गया 53 डिग्री। अब आप देखिए इतना एंगल आपको मिल गया, क्या ये 53 आ गया ना। अब आप देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, एक 53, एक 90 और एक x, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको x मिल जाएगा, यानी मैं यहां लिख सकता हूं 90 + 53 + x = 180 डिग्री। तो x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 और 53 को ऐड करिए 143, ठीक है ना। तो माइनस कर लीजिए 37 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये ऐसे भी निकाला जा सकता है, एक तरीका और भी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 37। तो एक तरीका आपके पास ये भी है कि ये 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। अगर ये 37 डिग्री तो ये भी क्या आ जाएगा 37। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। तो और मैंने क्या किया, ये प्लस ये इक्वल 180 लिख दिया, उससे भी x की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री आ गई। तो चाहे तो ट्रायंगल से निकाल ले या उसको इस तरह फाइंड कर लेते, ठीक है ना। तो आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो समझ आया सभी लोगों को। चलिए इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 9 इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे समझ लीजिए। इसमें आपको ये कुछ फिगर आप देख रहे हैं बना हुआ है और आपको ये प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल 1/2 एंगल QPR। अब क्वेश्चन उठता है ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें कहा ये गया है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं यहां से। अब आप देखिए, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी ना समझूं अगर कि यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको बना हुआ, ये एक्सटर्नल एंगल है। ये एक्सटर्नल एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। इसका नाम आपका हो जाता है एंगल PQR। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल PQR प्लस एंगल QPR इक्वल हो जाएगा एंगल PRS। ये बात समझ रहे हैं आप सब। ये और इसका सम इसके इक्वल होगा एक्सटर्नल एंगल के। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, ये मिल जा रही है। याद रखिएगा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PQR अपॉन 2 प्लस एंगल QPR अपॉन 2 और एंगल PRS अपॉन 2। ठीक, अब आइए जरा आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक लाइन है जो इसको बाइसेक्ट करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, कुछ ऐसे। दूसरी तरफ यहां से एक लाइन जा रही है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये दोनों आपस में मिलती हैं, एक पॉइंट है T, उस पर मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप कहते हैं एंगल PQR अपॉन 2, PQR ये पूरा एंगल है ना, और जब अपॉन 2 कर देंगे यानी उसका आधा कर देंगे तो ये केवल इतना एंगल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? देखिए ये पूरा एंगल है, ये लाइन उसको एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आधा आधा कर दे रही है। तो PQR अपॉन 2 का मतलब हो सकता है केवल इतना एंगल जिसका नाम है TQR। यानी मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं एंगल TQR
इसी तरह से QPR/2 जो है इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अच्छा इधर देखिए, अब ध्यान समझिएगा, PRS ये पूरा एंगल था, पर अपॉन 2 हो जाने का मतलब है कि आधा हो गया, तो आधा हो गया तो केवल इतना हो सकता है भाई, पूरा ना होकर केवल इतना, जिसका नाम है TRS। तो यहां पर मैं लिख दिया एंगल TRS। ठीक, अब एक बात और बताइए, यहां तक समझ गए सब लोग? मैंने इसको अपॉन 2 किया, इसको अपॉन 2, तो इसको ये लिख दिया, इसको कुछ नहीं लिखा, इसको इस तरह लिख दिया। अब जरा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए आप सोचिए नहीं है। अब देखिए यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में जो आपको अब दिख रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या ये दोनों मिला करके इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये अपने दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल TQR प्लस इसका नाम है एंगल QTR, और इक्वल में है एंगल TRS। ठीक है, अब जरा देखिए, ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3 था। ये मैंने अभी लिखा, कहां से लिखा? ये प्लस ये इक्वल में ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इंटरनल एंगल है जिसका सम इस एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। अब ये तो कहां से आया था आपको पता ही है, ये इक्वेशन कहां से आई थी 2 वाली, और ये 3 आ गई। अब हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल दिए जाते हैं। TQR का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस, QTR का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस, और TRS का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि TQR ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, TRS ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा यहाँ पर एंगल QPR/2, और माइनस में क्या बच रहा है? ये QTR, एंगल QTR, और इक्वल में क्या बचेगा? 0, क्योंकि दोनों चीजें कट गई। अब जरा देखिए, अगर माइनस QTR को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस एंगल QTR को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा एंगल QPR/2, एंगल QPR/2 इक्वल में आ जाएगा, ये माइनस का QTR उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल QTR। जरा देखिए ध्यान से, आपको क्या प्रूव करना है। एंगल QTR इक्वल QPR/2, ठीक है ना? क्या करना था? बहुत आसान है। देखिए एक बार मैंने, जरा ध्यान से समझिएगा सारे लोग, पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिया था, तो ये प्लस ये इक्वल ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगाई थी इसमें, तो हमने उसमें क्या कर लिया था? ये प्लस ये इक्वल ये, फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो इसको ये लिख सकते थे, इसको ये लिख सकते थे, और इसको इसी तरह लिख दिया। फिर मैंने इस ट्रायंगल को छोड़ के ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें एक्सटर्नल एंगल लगाया है, तो ये प्लस ये इक्वल क्या हो गया इसके, फिर मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात समझ आ गई? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी आपका खत्म होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो इतनी बातें थी आज के लिए, इसको देख लीजिएगा, बाकी बातें हम आपसे करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।